नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मार्ग 6 माह में जरूर सुने ब्राह्मण पुत्री महादेवी की कथा। राजन उज्जैनी नगरी में चंद्रवंशी उत्पन्न महाबान नामक विख्यात और अति बुद्धिमान शास्त्रों के ज्ञाता एक राजा निवास किया करते थे। उसका स्वामी भक्त हरिदास नामक एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं का पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, पिता आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष दीजिए जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी का नहीं हो। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास को बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा ही होगा पुत्री, कहकर हरिदास राज्यसभा में आया और उनको राजा का अभिनंदन किया। तदुपरांत राजा ने कहा, हरिदास तुम मेरे ससुर तेलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनके कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उन्होंने अपने स्वामी का हालचाल बतलाया। कुशल समाचार बतलाने के बाद राजा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने हरिदास से पूछा कि आप विद्वान, मुझे यह बताएं कि कली का आगमन कैसे होगा, यह कैसे मालूम होगा। हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादा नष्ट हो जाए और वेदों में धर्म विपरीत दिखलाए देने लगे तब कली का आगमन समझना। साथ ही कली के प्रिय अधर्म की जिसका मित्र है, ऐसी कली के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो तब कली का आगमन समझना चाहिए। राजन, पापी स्त्री नाम है मिश्रा, असत्य, उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर में व्यापत रहती है। सभी राजा क्रोध से भी वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोग भी विभूत हो जाएंगे तथा शूद्र जन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाला होगा। पृथ्वी निष्फल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कलयुग का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे वही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबली को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला गया और वह विप्र में शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धि कोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जपकर देवी आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्र नामक विमान प्रकट हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या योग समझकर उसको वरन दे दिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विश्व विद्या के लिए अपने गुरु के यहाँ गया था। जब वह उसे गुस्से विद्या में पढ़कर चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उसे कहा, अरे मुकुंद सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे देवेज पुत्र धीमान को समर्पित कर दो। वह उसने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर चला आया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणिष्य से वामन नामक एक विप्र का जो शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल एवं शस्त्र विधा ज्ञाता था, उसको विधा प्रभावित होकर उसने अपनी कन्या के लिए दक्षिणा दे दिया। समय आने पर पिता पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इस बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्या दुखी होकर रोने लगी। जब उसने गुरुपुत्र धीमान नामक दैवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा तो उसे बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत राक्षस द्वारा हरण कर ली गई है। तदुपरांत उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धिकोण नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशचारी विमान पर दोनों बैठकर विंध्यपुर पर्वत चले गए। तब शब्द वेदी बाणों से चलाने से निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण साधन किया। उधर बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी को वापस लौटे। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य के महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकार होने के लिए परस्पर विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ होगा। राजा विक्रम से पूछा जाने लगा। राजा ने बतलाया, तीनों का विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकार कौन है। राजा विक्रम आदित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिष ब्राह्मण के कन्या का यह पता बताएगा वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्य पर्वत पहुंची गई। वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृ तुल्य है और जिसे दूसरे ब्राह्मण बुद्धि
कोविद ने अपने मंत्र द्वारा उत्पन्न विमान देवी नामक कन्या को पहुंचाया। वह भाई के समान है, किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवक ने सप्तवेदी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने के योग्य के अधिकारी हैं। इसके बाद महादेवी का विवाह उस वामन नामक ब्राह्मण से हो गया और वो उसके साथ खुशी खुशी रहने लगी।